तो गाइस सीधी सीधी मुद्दे की बात करते हैं। अगर आपने इस टाइम पे ICP कॉइन पर अगर 4000 का इन्वेस्टमेंट करा, क्या आने वाले टाइम पे आपको 40, 50 या इवन 60,000 का प्रॉफिट हो सकता है? सो इसका आंसर है मिस कर दिया ना आंसर। सो क्या करना, आप वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको ICP कॉइन थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा एंड मेन बात हम ये करेंगे कि क्या ये अपना ऑल टाइम हाई तक वापस पहुंच सकता है, क्या आपको ये सही में अपने पोर्टफोलियो में रखना कंसीडर करना चाहिए, एंड मेन बात क्या ये अपने ऑल टाइम हाई तक वापस पहुंचेगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। सो ऑलराइट गाइस, ये रहा इंटरनेट कंप्यूटर ICP का प्रोफाइल हैंडल कॉइन मार्केट कैप का। ना इसमें हम सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें देखेंगे, उसके बाद जल्दी से प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे। सो सबसे पहली बात, अगर हम इसके ऑल टाइम हाई को देखें, यार ये कितना ऊपर गया था या कितने ऊपर से नीचे आया है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉइन मार्केट कैप इसका ऑल टाइम हाई है अराउंड $773। सो अगर अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे अगर INR में, दैट मीन्स इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका ये अराउंड 55,000 से लेके 60,000 रुपए तक होगा। नाउ काफी ज्यादा सीरियस अमाउंट एंड काफी ज्यादा एग्रेसिव अमाउंट अगर अभी हम कंसीडर करें, ये भी करेंटली 4,300 के अराउंड का अभी फिलहाल हमें मिल रहा है। सो क्या आपको ये खरीदना चाहिए? वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। सो अब मेन चीज क्या रहती है? मेन चीज ये रहती है कि ये कॉइन जो अभी आपका है, इसकी मैक्स सप्लाई मतलब टोटल इस कितना कॉइन अवेलेबल है, ये अभी इस मार्केट में ओनली एंड ओनली 469 मिलियन है। दैट मींस बिलियन में नहीं, 10 बिलियन नहीं, ट्रिलियन नहीं, जितने भी आपके थोड़े से मीम प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी तरह होता है ना, क्वांटिलियन एंड बिजिलियन, ऐसा नहीं, मिलियन। तो इसकी सप्लाई कंसिडरेबली काफी ज्यादा कम है। नाउ अगर अब इसी के साथ अगर हम बात करें कि इस कॉइन का ओवरऑल अभी मार्केट कैप कितना है, तो अभी अगर आप देखोगे इस कॉइन का मार्केट कैप है आपका अराउंड 9 बिलियन कह सकते हो आप, 8.9 बिलियन है, आप ये बोल लो 8.9 बिलियन है। सो अगर इसे 100x होना है, दैट मीन्स अगर अभी इसे अपने इस करंट प्राइस से, या 10x बोलते हैं, ठीक है, अगर अपने इसे करंट प्राइस से इसे 1x और लगाना है तो इसे कितना होना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, हमें 8.9 इंटू आपका 8.9 बिलियन, ठीक है, 8.9 बिलियन को अगर हम सीधा वो करें तो आपका ये हो जाएगा 90 बिलियन। सो सिंपल सी बात है, अगर आपका ये कॉइन, जब इस कॉइन में $90 बिलियन वर्थ ऑफ अमाउंट इन्वेस्टमेंट इसकी होगी, तब ये कॉइन आपको $500 से ऊपर का देखने को मिलेगा। नाउ मेन बात यह है कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है? सो अगर हम इस टाइम पे अगर कॉइन मार्केट पे अगर आके देखें, कॉइन मार्केट कैप है अराउंड 2 ट्रिलियन की। दैट मींस कि पूरे क्रिप्टो करेंसी में अभी जितने भी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, जितने भी इधर लिस्ट हो रखे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस अभी कॉइन मार्केट में ओवरऑल कितना है अपने पास? 2 ट्रिलियन है। सो उसमें से अगर हम यही कहेंगे कि अगर इसमें से 100 बिलियन, दैट मीन सिर्फ अगर इसका 100 बिलियन भी अगर आपका ICP में आता है, तो आपको ये कॉइन इजी आपको 600 से लेके 700 के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ अब मेन बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। सो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फिलहाल हम इधर आके एक बार देखेंगे, टॉप कॉइन पे देखेंगे, ठीक है। टॉप कॉइन पे कितना है आपका? बिटकॉइन पे आपका 830 या 840 बिलियन है, नॉट 1 ट्रिलियन। इथेरियम पे देखो 379 बिलियन। सो अगर इसी हिसाब से अगर हम ऐसे आके कैलकुलेट करें तो ओवरऑल देखो पॉसिबल है, बट ये बुल रैली का टाइम था, मेन बात है वो बुल रैली का टाइम था। एंड अगर अभी इसके साथ अगर आप सोचो कि यार ये क्या पॉसिबल इतना जल्दी हो पाएगा, थोड़ा सा फिलहाल नहीं, जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आएगा तब। नाउ हम क्या करेंगे कि एक बार इसके साथ कंपेयर करेंगे कि यार फिलहाल अगर अभी हम देखें तो ये कभी अभी फिलहाल इस टाइम पे नंबर 20 पे चल रहा है ओवरऑल, मतलब वर्ल्ड में जितने भी कॉइन है टॉप 20 पे आता है, ठीक है। सो अगर इसी के साथ अगर हम कंपेयर करें वो कॉइन जिसमें 90 बिलियन उसकी मार्केट कैप है, सो भी देखें तो अभी फिलहाल किसी भी कॉइन की 90 बिलियन की मार्केट सप्लाई नहीं है फिलहाल एज ऑफ दिस मोमेंट। अभी देखो तो 79 बिलियन
आपका 68 बिलियन। सो इस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा हल्का सा ये आउट ऑफ द पोजीशन है कि यार आपका ये वापस इंटरनेट कंप्यूटर वापस आपका इस टाइम पे मतलब आने वाले नेक्स्ट बुल रैली पे क्या सीन होता है, लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है उस तरीके से $700 इज अ बिट अनअचीवेबल, मतलब कि थोड़ा वो अचीव करना मुश्किल है। सो मेन बात करते हैं प्राइस प्रोडिक्शन की, अब क्या आपको इसमें बाय करना चाहिए या नहीं। सो इसके हिसाब से आपका ओवरऑल कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से आपका जो टारगेट है वो है अराउंड इधर का, ठीक है। सो अगर अभी हम यहां से देखें तो इसको एटलीस्ट, इस कॉइन को एटलीस्ट भी आपको, आप ये कह सकते हो कि आपको इसे 10x या 13x होना पड़ेगा वहां उस एरिया तक पहुंचने के लिए, उस लेवल तक वापस पहुंचने के लिए। सो ये फिलहाल के लिए आपका हल्का सा अनअचीवेबल टारगेट है, ठीक है। बट अब चीजों को थोड़ा सिंपल वे में देखते हैं कि क्या हमें यार लाइक सीरियसली इतना ग्रीडी होना चाहिए? नहीं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो $700 था वो काफी ज्यादा आपका आईसीपी के लिए बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू था। दैट मीन्स कि एक कॉइन, अगर आप एक चावल लेते हो, बहुत बढ़िया चावल है, तो आप उसके 100 रुपए देना प्रेफर करोगे, बोलोगे कि हाँ यार 100 रुपए में मैं ये ले सकता हूं, ये अफोर्डेबल है एंड ये इतना इसका बनता है। लेकिन अगर वही चावल आपको वो 10,000 रुपए में दे, मे बी आप एक बार देखो, एक बार टेस्ट करो, लेकिन आपके लिए वो अनअफोर्डेबल हो जाएगा। सो मार्केट का यही सीन है कि अभी फिलहाल जिस तरीके का सीन चल रहा है उस तरीके से भी मार्केट में इतनी हाइप नहीं है कि इसमें अभी मेजॉरिटी में पैसा हो, ठीक है, इतना ज्यादा ना। इसके यूज केस की अगर हम सिंपली बात करते हैं तो इसका यूज केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेरेटिव टू द अदर कॉइन्स। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप नॉर्मल क्रिप्टो यूजर हो, आपको एटलीस्ट इसे 10 से 20 मिनट स्टडी करनी पड़ेगी, तब आप समझोगे। बट इन शॉर्ट आपको मैं ये बताता हूं कि ये एक नेटवर्क एंड कंप्यूटिंग बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है। दैट मीन्स इस कंप्यूटर का मेन जो आपका काम है वो ये है कि फ्यूचर प्रूफ काम है, आप ये कह सकते हो। दैट मीन्स ये कह सकते हो कि फ्यूचरिस्टिक काम इसका ज्यादा रहेगा कि जैसे आपका ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम लोड, जैसे आजकल हम जैसे कंपनीज पे, कॉर्पोरेट्स पे क्या होता है कि कंपनीज में हम ये देखते हैं कि काफी ज्यादा मैनेजमेंट के लिए एक बंदा होता है जो देखता है, डाटा एनालिस्ट होता है, उसके बाद डाटा साइंटिस्ट होते हैं, मल्टीपल चीजें होती है कंप्यूटर पे, उसके लिए आपको सर्वर चाहिए, बस आपका ज्यादा मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। इन शॉर्ट इस टाइप के काम जो कि साइंटिफिकली कोडिंगली, अगर कोडिंग करके कंप्यूटिंग करके जो पॉसिबल हो सके किसी भी एक कंपनी के लिए या किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए, किसी भी एक प्रोग्रामर के लिए, सो वो काम आपका ओवरऑल एक वेब पे हो विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ हैविंग पर्सन और हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस और हैविंग क्लाउड स्पेस। सिंपल से मतलब इनके साथ अगर आप वो करते हो तो आपको काफी ज्यादा ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जिसपे आपको बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता था, ठीक है। सो बात है ये। ओके, सो फॉर एग्जांपल आप स्मार्टफोन के साथ कंपेयर कर सकते हो। स्मार्टफोन में ओवरऑल बहुत सारी चीजें अब हो जाती हैं, वरना स्मार्टफोन में क्या होता था पहले कि फोन में क्या होता था, सिर्फ हेलो करके बात करके रख दिया यही। बट अब क्या है कि रेडियो उसमें है, मैप उस पे है, ओवरऑल सभी चीज उस पे है। इसी तरीके से मे बी अभी इसकी यूज केस लोगों को समझना है, बट इन फ्यूचर आने वाले 5-10 साल बाद ये जो काम कर रहा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट होने वाला है, ठीक है। नाउ अभी जिस प्राइस पे ये है $55, ये इसके लिए अंडर वैल्यू है, ठीक है। मेन बात अगर आप सुनना चाह रहे थे कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप इसे यार ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हो तो इसे आप फिलहाल, तो मैं यही बोलूंगा कि मार्केट जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से यू शुड आई गेस वेट, क्योंकि अभी जिस तरीके से बीटीसी है, बीटीसी अभी एज ऑफ दिस मोमेंट बीटीसी अभी बार बार अपने आप को टेस्ट कर रही है, बार आ रही है, नीचे टेस्ट कर रही है। एंड जिस तरीके का अगर हम यहाँ पे सीन देखें तो यहाँ पे आपको सिंपली एक चीज दिखेगी कि आपका जो मार्केट है वो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में है। एंड अगर आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल का मतलब पता होगा, मेरे चैनल पे हो, तो आपको पता है कि दिस मींस अ बुलिश बेयरिश सिग्नल। नाउ बेयरिश सिग्नल से मेरा मतलब यह है कि मार्केट जब वापस इस एरिया को, मतलब 44,000 के जो एरिया है, जो मार्क है, उसे बार बार जब रीटेस्ट करती है, तो क्या होता है इवेंचुअली जब मार्केट यहां से निकलती है तो वो एक मूव टू द डाउन साइड बनाती है। दैट मीन्स ये नीचे की तरफ आने वाली है, बिकॉज इसका अगर आप हाई देखो तो ये पहले 42,000 तक आने के बाद एट मैक्स आई
$7,000, उसके बाद 47,300, देन 46,000, देन 46,000 समथिंग, देन ऐसे करते करते अब जो नेक्स्ट हाई होगा वो आपका एट मैक्स $45,000 500 के पास ही होने वाला है। सो इस तरीके से अगर हम देखें, वैसे बीटीसी प्राइस प्रेडिक्शन वीडियो नहीं है, आईसीपी है, सो इस हिसाब से देखें तो अगर आप इस कॉइन को खरीदने की सोच रहे हो, ठीक है, तो इट विल बी वर्थ वेटिंग, बिकॉज अगर आपका मार्केट नीचे जाता है, ठीक है, बिकॉज अगर अभी आपका मार्केट थोड़ा सा बेरिश होता है ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, तो आपको अगर ये कॉइन अगर यहां से नीचे देखने को मिलता है तो आप ये कह सकते हो कि आपको आपका नेक्स्ट टारगेट जो बाइंग टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए अराउंड एक टारगेट आप रख सकते हो $50। एंड अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है इनकेस अगर आप $50 के आसपास खरीदते हो तो, बिकॉज अगर मार्केट इनकेस ज्यादा बेरिश होती है तो ये वापस आपका यहां से और नीचे जा सकती है। सो आपने मान लो $50.30 पे खरीद के आपने एक एरिया पे आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, आपने वेट कर लिया, वहां से आपने प्रॉफिट बुक करा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे रहोगे तो मैं बता दूंगा फिर से कब खरीदना है। एंड उसके बाद अगर ये और नीचे आती है तो हम इसका फिर मल्टीपल टारगेट रखेंगे अराउंड हियर एंड अराउंड दिस एरिया, जो कि काफी ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा अभी देखने के हिसाब से, बिकॉज अभी ये काफी ज्यादा नीचे अराउंड 20% नीचे हमारे करंट एरिया से, ठीक है, जहां तक मुझे पता है बिना कैलकुलेट करे तो अराउंड 20% 25% ये अभी इसे और डंप होना पड़ेगा हमारे टारगेट पे आने के लिए। सो अगर आपको इस टारगेट पे मिलता है तो ऑफकोर्स आप इसे देखो, अगर आपके पास बहुत ही सारा पैसा है, दैट मीन्स अगर आप उन लोगों में से हो जिनके पोर्टफोलियो 2-4 लाख के हैं, ऑफकोर्स आप इसे खरीद के एक अमाउंट पे खरीद के होल्ड करने की सोच सकते हो। बट एज यू नो एक तरीके से बोल सकता हूँ जिसके अकाउंट काफी छोटे हैं, 30,000, 20,000, 10,000, 15,000, उनके लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ टाइम के लिए ट्रेड करो इस पे, दैट मीन्स कि जिस पे आपको प्रॉफिट बनता है एंड जितना प्रॉफिट बनता है आपका आप उस प्रॉफिट से खरीदना स्टार्ट कर लेना। दैट मीन्स अगर अभी आप ट्रेड करते हो, आपने 10,000 की ट्रेड ली, उसमें से आपको 5,000 का 10,000 का फायदा हुआ, ठीक है, अगर आपको 10,000 की ट्रेड लेके आपको 1,000 का फायदा होता है तो आप क्या करोगे, उस 1,000 का ये कॉइन खरीद लोगे। मतलब आपका ट्रेड कर करके जितना आपका प्रॉफिट बनता है, अगर आपका अकाउंट छोटा है तो जितना भी आपका प्रॉफिट बनता है वो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। एंड अब बात करते हैं कि क्या आपको ये खरीदना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी यस, आप काफी जितने भी मीम कॉइन है जितने भी मार्केट में वो है, उनका क्या रहता है, एक बार पंप होता है, अगर ऊपर गया नीचे आया तो चांसेस नहीं होते वापस। ऐसे चीजों को क्या है, ऐसे प्रोजेक्ट्स का क्या है, ये काफी ज्यादा एग्रेसिव एंड काफी ज्यादा सीरियस प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से। सो अभी नहीं, बट ये काम ऐसा है कि आपको ये मेरे को पता ही है, अगर इसमें मेरा पैसा फंसा हुआ है, मतलब 700 पे नहीं, इनकेस अगर मैंने मान लो $60 पे खरीद रखा है एंड मैं एक बिगिनर बंदा हूं, तो मैं यही बोलूंगा कि इनकेस अगर आप लॉस कट करके अगर $62 पे बेच सकते हो, ठीक है, अदरवाइज अगर आप होल्ड करोगे तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। मेरे हिसाब से एटलीस्ट अगर ये जाता भी है नेक्स्ट ऑल टाइम हाई अगर इसका देखोगे आप, तो अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट 200 से लेके $300 के बीच में इजीली चला जाएगा नेक्स्ट बुल रैली में। उसके आगे भी जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी जो नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा, वो स्वीट स्पॉट है मेरा 200 या 250 आप कह सकते हो। सो अगर अभी आप देखो इस हिसाब से, अगर आप $4,000 एक टाइम पे से कॉइन को होल्ड करते हो, 4,000 का या 3,000 या 3,500 का अगर आपको मिलता है, अगर आप उस कॉइन को होल्ड करते हो एंड ये अगर आपको एक टाइम पे आके 20,000 21,000 का प्रॉफिट देता है, दैट्स अ गुड डील अकॉर्डिंग टू मी। नाउ ये कॉइन अच्छा है, काफी आपको कंसिडर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो पे ऐड करने के लिए, ठीक है।